Hello to all aspirant of CTET. Today I am making a video on CTET PYQ of 2024 December. So first we cover only 30 questions of SST. Then next video we will continue with other 30 questions of SST. So let's start. This is the question paper of December 2024 CTET exam. आज हम लोग कवर करेंगे SST का पहला 30 क्वेश्चंस. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वाज स्टेब्लिश बाय कदम्बा मयूरशर्मन. निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूरशर्मन ने स्थापित किया था. तो इसका सही जवाब है कर्नाटक. फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट आवर प्लैनेट्स. तो यहाँ पे हम लोग को बताना है कि हम लोग का ग्रहों के बारे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है. तो सबसे पहले है, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. पहला स्टेटमेंट है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली रॉक्स, ऑल प्लैनेट हैव देयर मून्स. तो यहाँ पे कह रहा है कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जो कि सही बात है. ये NCERT का 6 क्लास का क्वेश्चन है. हमें पता है कि ग्रह जो होते हैं वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बिल्कुल सही है. यहाँ ये केवल चट्टान से बने होते हैं, बिल्कुल नहीं. हमारे केवल आंतरिक ग्रह ही चट्टान से बने हुए हैं, बाकी जो अन्य बाहरी ग्रह हैं वो गैसें से भी बने हुए हैं. तो केवल यहाँ पे लग जाने से ये ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाता है. सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, बिल्कुल नहीं. ऐसा नहीं है कि सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रह जिनके चांद नहीं होते. तो यहाँ पे हमारा सही क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केवल A. फिर हम लोग 33 क्वेश्चन को देखें. तो यहाँ पे है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर द इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ इज. तो सबसे पहला है क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स, सेकंड है इंसुलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन, थर्ड है सीजन, फोर्थ है एस्फाल्ट ऑफ रोड्स. तो यहाँ पे जो है हिंदी में भी पढ़ लेते हैं. पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक है. सबसे पहला है भीड़ वाले उच्च भवन, दूसरा है आतपन अथवा सूर्य से आने वाली किरण, तीसरा है ऋतुएं और चौथा है आसफाल्ट से बनी सड़कें. तो हमारे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा. पृथ्वी के पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करती है, हालांकि देखा जाए तो ये थोड़ी थोड़ी प्रभावित करते हैं, पर जो सबसे महत्वपूर्ण कारक वो हमारा हो जाएगा वो आतपन अथवा सूर्य से आने वाली किरण ही होगा, क्योंकि हमारे NCERT बुक के अनुसार यही है. अब हम लोग 34th क्वेश्चन में चलते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन नॉन ब्राह्मण मूवमेंट एंड चूज द वैलिड ऑप्शन. द मूवमेंट कम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन. फर्स्ट है. सेकंड हमारा दिया है ऑप्शन, द मूवमेंट आर्ग्यूड दैट द आर्यंस वेयर द इंडिजिनस पीपल. थर्ड है, द मूवमेंट केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट विथ वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस. हिंदी में देखिए तो गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए. यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी. सेकंड है, आंदोलन ने तर्क दिया था कि आर्य लोग मूल थे. थर्ड है, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था. तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है A और C. ये आपका 2 सही हो जाएगा. यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया, उन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी. आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था. अब हम 35 क्वेश्चन में जाते हैं. Who among the following worked with leather workers in Central India and also started सतनामी मूवमेंट. तो यहाँ पे सतनामी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया और वो चमड़े मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम भी किया था. तो ये थे हमारे घासीदास जी. ये भी NCERT से. बेसिकली सीटेट में सारा क्वेश्चन NCERT का ही रहता है. अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये सब क्वेश्चन करने में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ विंड्स आर लैंड एंड सी ब्रीज. तो पहला परमानेंट विंड, साइक्लोन, लोकल विंड्स एंड सीजनल विंड. तो यहाँ किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती है. तो इसका हो जाएगा, ये होती है हमारी लोकल विंड, जिसे हम स्थानीय पवनें भी कहते हैं. 37 क्वेश्चन है, वाइल टीचिंग इन अ सोशल साइंस क्लास अ स्टूडेंट आस्क यू हाउ कैन वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन longitudes on equator. What answer will be correct for such calculation. तो पहला ऑप्शन है डिवाइडिंग द डबल लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 90. फिर है डिवाइडिंग द टोटल लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 180 डिग्री. फिर थर्ड है डिवाइडिंग द लोकल लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 360. फिर डिवाइडिंग द हाफ लेंथ ऑफ इक्वेटर विथ 360. यहाँ पे सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं. इस मापन है तो कौन सा उत्तर सही होगा. तो इसका सही उत्तर है थर्ड, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 डिग्री से विभाजित करना. अब हम 38 क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रॉक साइकिल. यहाँ पे रॉक साइकिल पूछा है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड, अवसादी सेल, कैंथ्रिस सेल, फिर है मैग्मा. 39 का देखें तो यहाँ पे हम लोग को मैच करना है. तो सबसे पहला अगर देखें तो आहत सिक्के जो है डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए. उसके बाद B का है उत्तरी काली चमकीले पात्र, मिट्टी के बहुत ही पतले एवं सुंदर बर्तन. फिर है एम्फोरा जो है वो लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र था. और एरेटिन वेयर है मुहर लगे चमकदार बर्तन. तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, है ना. उसके बाद 30 क्वेश्चन देखते हैं. रीड द स्टेटमेंट A एंड R केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. ए हमारा असर्शन कह रहा है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूएबल इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. और हमारा रीजन है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो अगर हम हिंदी में देखें तो बोल रहा है कि संसाधनों का सतततापूर्वक उपयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है. बिल्कुल सही बात है. संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है. तो देखिए दोनों कथन सही है. दोनों कथन जो है वो आपस में ये भी कहता है, क्योंकि ये लोग दोनों के बीच जो है क्योंकि का संबंध बन रहा है. हम लोग को पता है कि असर्शन और रीजन के बीच जो है बिकॉज का जो है रिलेशन अगर हो जाए तो ये जो होता है ट्रू होता है, और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी ये लोग करता है. अब 41 क्वेश्चन अगर हम देखें तो 41 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. द
Dissatisfaction with British rule intensified in 1870s and 1880s. The Arms Act was passed in 1878, disallowing Indians from possessing arms. फिर है, the Vernacular Press Act was passed in 1880 to support the government. In 1883 there was a failure over the attempt by government to introduce the Ilbert Bill. तो यहाँ पे अगर हम हिंदी में ऑप्शन पढ़े तो लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को अगर ऐसा क्वेश्चन है तो कौन सा सही नहीं है, ऐसे में हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले घेरा लगाना और नहीं के बीच, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन में जो है ज़्यादातर फंस जाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, केवल 3 सही है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे है, घास के मैदानों के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। घास के मैदान का निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही बात है। प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है, ये गलत है। और वेल्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जबकि प्रेरी दक्षिणी गोलार्ध में। ये भी कथन नहीं, ये सही है। वेल्स में वनस्पति आवरण विरल है, ये आपका गलत है। यहाँ पे ऑप्शन 1 A B C सही हो जाएगा। यहाँ से देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 43 क्वेश्चन, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था। तो पहले ऐसी भूमि का स्वामी जहाँ भू राजस्व वसूला जाता था, ये ऑप्शन सही है। उनकी उम्र 25 से 70 के बीच, बिल्कुल नहीं। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उनके पास अपना घर होना चाहिए, ये भी सही है। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, तो A C D इसमें सही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, खाली स्थान एक स्थिति का संदर्भ देती है जहाँ किसी व्यक्ति के पास संसाधन अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। तो जहाँ पे किसी व्यक्ति के पास ना संसाधन है ना अवसर है, तो वहाँ पे जो है इनइक्वालिटी आ जाता है। यहाँ 44 क्वेश्चन को हमने देख लिया था, समानता इसका आंसर है। देखते 45 को, तो इसमें भी हम लोग को मैच नहीं करना है, बताना है कि कौन सही है। तो 2 मिनट। हाँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखना है कि निर्वाह कृषि के बारे। तो निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, बिल्कुल सही है। अब गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, जहाँ की इसके नाम में ही दिखाया जाता है कि यहाँ गहन निर्वाह कृषि लिखा हुआ है, तो ये सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही की जाती है। स्थानांतरण कृषि, व्यक्ति एवं पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, नहीं, ये आपका जो है व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। यहाँ पे ये आपका देखा जाए तो चलवासी जो पशु चारण है वो सब में देखा जाता है। स्थानांतरण कृषि जो है जंगलों को जला के की जाती है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वह A और B हो जाएगा। 46 नंबर का देखते हैं, इंसर्शन रीजन को पढ़े, उपयुक्त विकल्प चुने। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करता है, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है और क्योंकि का भी संबंध इन दोनों के बीच में बन रहा है। 47 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे भी मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो गृहपति स्वतंत्र कृषक होते थे, श्रेणी शिल्पकार होते थे, अदिमई भूमिहीन मजदूर थे और अरिकामेडू तटीय निवासी थे साउथ तरफ की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, सबको पता है। निम्नलिखित में से किस दिन वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑब्वियस है 5 जून। 1972 में इसको ये किया गया था, अलाउ किया गया था। 49 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, दीज आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट कंपनीज, दीज आर ओन्ड बाय कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे बोला है कि साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो इस पर सरकार का स्वामित्व होता है, इस पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो यहाँ पे A और C सही होगा, सरकार का स्वामित्व होता है और इन पे समुदायों का स्वामित्व होता है। तो यहाँ पे A आंसर जो है सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको एक बार स्टार मार्क कर देते हैं, अगले क्वेश्चन में देख लेंगे इसको। इन पर सरकार का स्वामित्व होता है और देख लिया जाएगा इसको। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने के लिए, इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु, इतिहास में सबसे जरूरी घटनाओं को विस्तृत करने हेतु, अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो सभी चीज़ों के लिए हम लोग मैप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे
एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है उसमें हम लोग को फोकस करना होगा। तो यहाँ पे सबसे जो इस पे सूट बैठ रहा वो ये है, इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने के लिए। अब 51वां क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो है, भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय एवं अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। कपड़ों की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर लिया था। तो यहाँ पे जो है केवल बी क्वेश्चन एक गलत है, बल्कि यहाँ पे ए सी डी तीनों सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब 52 नंबर है, तो 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए आर पर विचार कीजिए, सही विकल्प है। प्रेरिस को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है, तो ये कथन गलत है। खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पाद देश बना दिया है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अब हम लोग 53 में आते हैं, विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है, सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे भारत संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। तो देखिए, निम्न श्रेणी तथा स्कूल और महाविद्यालय परीक्षाओं में कम अंक की क्षतिपूर्ति होती क्योंकि इस कारण से लोग प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं थे, गलत हो जाएगा। वर्षों के ऐतिहासिक दमन और शैक्षणिक वंचितता की क्षतिपूर्ति होती, तो यही ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, औपनिवेशिक भारत में विभिन्न कला रूपों के संदर्भ में कथन ए और आर को पढ़ें। तो हम लोग यहाँ फिर से असर्शन रीजन दे दिया। औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ। इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी, तो ये बिल्कुल सही है दोनों, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। हम लोग 56 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पुरापाषाण युगीन स्थलों से भिन्न है। तो पहला है, ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही बात है। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये भी बिल्कुल सही बात है। विभिन्न प्रकार के चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे, ये भी सही है। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया, तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे 3rd हो जाएगा, 1, 2 और 3। अब देखिए, यहाँ पे फिर से असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया। अभी कथन कारक, 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गाँव में भट्टियाँ अनुपयोगित हो गई क्योंकि लोहा प्रगालक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसने उनकी आय कम कर दी। तो बिल्कुल सही है, एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। 58 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। तो देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है। तो देखिए, वार्ड पंच को भी हम लोग चुनते हैं, सरपंच को भी हम लोग चुनते हैं और वार्ड पार्षद को भी चुनते हैं, लेकिन सचिव जो होता है वो सरकारी एग्जाम के द्वारा जो है, सरकार द्वारा जो है चुनित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिन मनाने को कहा था। तो ये हमारा बहुत ही ये ऐतिहासिक दिवस, ऐतिहासिक डे के रूप में है, क्योंकि इस दिन बहुत ही गंभीर रूप से एक घटना हुई थी। इसका 2 हो जाएगा, 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे आते हैं, जब ग्रीनविच पर 1 अपराह्न का समय होता है तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः समय होता है। तो देखिए, इसका हम अभी आंसर बता दे रहे हैं। अगर आप लोग को इस पर डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन सच मानिए ये क्वेश्चन जो है नंबर दिन आने वाला क्वेश्चन है। अगर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को इस पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम लोग और 30 क्वेश्चन आगे का देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।